हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और वीडियो शुरू किया है मैंने शाम की चाय बना रही हूँ। और मुझे लगता है अब तक आपको मेरी चाय देखने की आदत हो गई है। ऑलमोस्ट लाइक 9 आउट ऑफ 10 वीडियोज़ में चाय बनाने का क्लिप ज़रूर होता ही होता है। और मेरे जो आवाज़ है वो थोड़ी आज आपको डिफरेंट लग रही होगी। मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई है, मेरा गला ज़रा दुख रहा है, नाक भरी भरी फील हो रही है। तो मैं यहाँ चाय बना रही थी और मैं इस बार जब डी मार्ट गई थी ना, तो मैं ये फ्रायम्स लेकर आई थी। अच्छा, जल्दी जल्दी मुझे आप सब बताइए, आप में से कितने लोगों ने बचपन में ये खाया है? आई एम श्योर हम सभी ने बचपन में ये ज़रूर ट्राई किया है। जब मैं छोटी थी ना, तो ये जो है फ्रायम्स, ये येलो कलर के आते थे। इतने छोटे भी आते थे, बट इससे भी ज़्यादा कॉमनली इससे थोड़े से लंबे फिंगर स्टाइल, मतलब कितना 3-4 इंचेस उनकी लेंथ होती थी। वो बहुत ज़्यादा फेवरेट थे, बड़े कॉमनली मिलते थे और हर बच्चा उनको खाता था। स्पेशली हम लोग उंगलियों में फंसा लेते थे और अपने ऐसे 5 उंगलियों में 5 फ्राइज़ फंसा के फिर उसको कर कर करके खाते थे। तो आई थिंक ज़्यादातर बच्चों ने ये किया ही होगा। और जब मैं इनको फुला रही थी तो ये ऐसे हो गए ना, ये देखकर मुझे एकदम से ये चाइल्डहुड मेमोरी याद आ गई। मुझे फ्राइम्स बड़े पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ रोज़ खाती हूँ, बट पता नहीं क्यों मुझे खाना अच्छा लगता है। सानवी खुशी को भी पसंद आते हैं, तो मुझे कहीं भी अगर अच्छी क्वालिटी के फ्राइम्स मिलते हैं तो मैं ले आती हूँ। घर में तो मेरी मम्मी चावल के, साबूदाना के, आलू के बहुत फ्राइम्स, पापड़ वगैरह बनाती ही रहती थी। लेकिन हमारी जनरेशन आजकल उतना टाइम नहीं है एक्चुअली हमारे पास। बच्चे, घर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं। ये देख रहे हैं आप मेरे हाथ में क्या है? ये है ना एक बैंगल सेट है। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। और ये है ना हैंडमेड है। मैंने लेटली ये अमेज़ॉन से ख़रीदा है। आगे फेस्टिवल सीज़न भी है एंड ये हैंडमेड है। ओके, मेड इन इंडिया, जो हैंड क्राफ्ट वगैरह होते हैं। और इतने अच्छे पोटली में ये आया था तो मेरा इस पर दिल आ गया, तो मैंने ये ख़रीद लिया मेरे लिए। और ये एक कुर्ता है, सूट सलवार। ये मैंने ख़रीदा है मम्मी के लिए और मिंत्रा से नहीं ख़रीदा है, ये मैंने ख़रीदा है अमेज़ॉन से। और मैं आज आपको है ना एक बहुत ही अच्छा तरीका बताना चाहती हूँ, लाइक हाउ यू कैन बिकम अ स्मार्ट शॉपर। देखिए, हम लोग थोड़ी बहुत शॉपिंग तो हमेशा ही करते रहते हैं। मैं खुद भी अमेज़ॉन, मिंत्रा, आजियो, फ्लिपकार्ट, ये सबसे शॉपिंग करती रहती हूँ। एंड लकीली क्या होता है, अभी जो ये फेस्टिव सीज़न चल रहा है वो भी, और एज सच भी यहाँ पे काफ़ी सारे डिस्काउंट्स वगैरह हमको मिलते ही हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप दुगना आपका फ़ायदा कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वो तो मिलेगा ही आपको, बट जो तरीका मैं आपको बताऊँगी, जो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, और मैं आप ये कंटिन्यूसली देखिएगा तो मैं आगे आपको मेरी अर्निंग्स भी दिखाऊंगी, हाउ मच आई मेड सो फार फ्रॉम दिस एप्लीकेशन। तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है ये। और मैं यहाँ बात कर रही हूँ अर्न करो की। इन शॉर्ट, अगर जितने भी ये सेल्स वगैरह चलते हैं ना, उस पर जो डिस्काउंट मिलता है उसके ऊपर भी अगर आपको अर्निंग करनी है और ज़्यादा फ़ायदा कमाना है तो आप शॉपिंग कीजिए अर्न करो के थ्रू। अर्न करो के बारे में 1-2 बार मैं पहले भी आपको मेरी वीडियोस में बता चुकी हूँ, बिकॉज़ फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इट इज़ जेन्युइन। सेकंड, मैं खुद इसका इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे लगा मैं आपको बताऊँगी तो थोड़ा बहुत आपका भी इससे फ़ायदा हो जाएगा। अब जैसे ये दोनों ही चीज़ें ले लीजिए, ये मैंने ख़रीदी अमेज़ॉन से हैं, तो अमेज़ॉन पे जो इसका डिस्काउंट रहा होगा वो तो मुझे मिला ही, बट मैंने इसको एक्चुअली अर्न करो के थ्रू ख़रीदा। कैसे करते हैं वो भी प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगी। मैंने ये चीज़ें अर्न करो के थ्रू ख़रीदी तो मुझे इस पर अर्निंग्स भी हुई हैं। आपको ख़रीदना वही चीज़ है, वहीं से ख़रीदना है, जस्ट ये एक एक्स्ट्रा स्टेप, और इससे आप कर सकते हो अच्छी खासी अर्निंग इन अ मंथ। मैं कभी कभी खुद भी अपने प्रॉफिट लिंक्स बनाकर जो चीज़ मुझे ख़रीदनी होती है वो ख़रीद लेती हूँ। तो इस तरह मेरे अकाउंट में, मेरा जो अर्न करो वॉलेट है, वहाँ पे पैसे इकट्ठे होते रहते हैं और उसको बहुत ईजीली आप आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करा सकते हो। ऑल्सो मैं कभी कभी कोई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे ख़रीदनी है तो मैं मेरे हस्बैंड को अर्न करो के लिंक बनाकर दे देती हूँ थ्रू व्हाट्सएप एंड ऑल। आप शेयर भी कर सकते हो, आप आपके फ्रेंड्स को रेफ़र भी कर सकते हो। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये बात। अगर आप आपके फ्रेंड्स को रेफ़र करते हो और वो आपके लिंक के थ्रू शॉपिंग करते हैं तो यू विल गेट 10% रेफरल बोनस।
और अगर आप उनको लिंक देते हैं और लिंक के थ्रू वो शॉपिंग करते हैं तो उस पर भी आपको अर्न करो का जो भी आपका प्रॉफिट रहता होगा वो आपको मिलेगा। तो आई वाज सेइंग कि मैं मेरे हस्बैंड को भी लिंक्स बना के दे देती हूँ, तो वो फिर शॉपिंग करते हैं तो वो भी फिर मेरे वॉलेट में आ जाता है। इनिशियली मुझे लगता था कि मतलब एक स्टेप फालतू है, क्यों करना, बट जैसे जैसे मेरे अर्निंग्स आने लगे और वो थोड़ा सा इकट्ठा होकर मुझे हैंडसम अमाउंट दिखने लगा तो अब तो मेरी आदत ही बन गई है। सच पूछिए, मुझे कुछ भी याद आता है कि मुझे मिंत्रा से ये ख़रीदना है तो मैं पहले आई गिव इट 1 मिनट, मैं पहले लिंक बनाती हूँ, तब मैं फिर शॉपिंग करती हूँ उस चीज़ के लिए। और जैसे ही आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस लाइक 10 रुपीज़ इकट्ठा हो जाता है तो आप इसको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हो। इट ओनली टेक्स 2 to 5 बिजनेस डेज एंड डोंट वरी, इट इज़ क्वाइट सेफ़। मैं खुद भी इसका इस्तेमाल करती हूँ। इफ़ इट हैज़ नॉट बीन सेफ़, ना तो मैं खुद इसका इस्तेमाल करती ना ही आपको सजेस्ट करती। और अर्निंग शुरू करने के लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रखा है जिससे आप लोगों को ऐप डाउनलोड करने में आसानी रहे। उस लिंक पे जाके आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए और इसके बाद आप जैसे ही होम पेज पे लैंड होंगे आप देखेंगे यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारी डील्स हैं। आप चाहे तो इनमें से कोई डील चुनकर आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हो। चाहे तो कोई पर्टिकुलर चीज़ जिसकी उनको तलाश है या जिसके बारे में उन्होंने आपसे पूछा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई इस चूड़ा के बारे में पूछेगा तो मैं इसका लिंक उनके साथ शेयर करूँगी ना, तो वो लिंक आपको बनाना होगा। और इसके लिए जो बॉटम में मेक प्रॉफिट लिंक है ना, वहाँ आप जाइए और लिंक बनाने के लिए आपको जाना है जो भी रिटेलर आप चुन रहे हैं ना, बीट मिंत्रा, आजियो या तो फिर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, उसकी वेबसाइट पे जाइए। वहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट ढूंढना है, उसका URL कॉपी कीजिए, कॉपी करना है, शेयर नहीं। कॉपी करके आप ये मेक प्रॉफिट लिंक वाले सेगमेंट पे आइए, यहाँ पे ये URL पेस्ट कर दीजिए तो आपका जो प्रॉफिट लिंक है वो तैयार है। अभी जो प्रॉफिट लिंक है इससे आप खुद भी शॉपिंग कर सकते हो, तो जितनी भी अर्निंग है वो आपको मिलेगी। आप चाहे तो इसे शेयर कर सकते हैं, तो भी जितनी अर्निंग है यानी जितना % वो रिटेलर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सेल पे देता है वो सारी अर्निंग, सारा प्रॉफिट आपको मिलेगा। और अर्न करो वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कितने सारे पार्टनर्स हैं इनके। ऑलमोस्ट एवरी मेजर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस वेबसाइट पे अवेलेबल है। शुरू शुरू में थोड़ा सा लगता है कि नहीं समझ आ रहा, डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप 2-3 बार करोगे ना आपको खुद ही पता चलने लगेगा कि कैसे करना है। अगर फिर भी आपको डिफ़िकल्टी होती है तो यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे जहाँ पे ट्यूटोरियल है कि आपको ये जो ऐप है वो किस तरह इस्तेमाल करना है। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरी अर्निंग्स, यहाँ पे जितनी भी कन्फर्म्ड अर्निंग्स होती हैं। देखिए 2 तरह की अर्निंग आप देख रहे हैं, एक है पेंडिंग अर्निंग्स और एक है कन्फर्म्ड अर्निंग। कन्फर्म्ड अर्निंग्स वो होती हैं जो रिटेलर के द्वारा कन्फर्म कर दी गई हैं, जो मैं राइट नाउ विड्रॉ कर सकती हूँ। एंड पेंडिंग अर्निंग है, इसको लाइक 40 to 60 डेज़ का टाइम लगता है, ये भी कन्फर्म्ड हो जाएगी तब मैं इस सब को भी विड्रॉ कर सकती हूँ। जो अमाउंट आप पेज पर देख रहे हैं ये मेरी अभी तक की पूरी अर्निंग है। मैंने अभी तक अर्न करो से इतना पैसा कमाया है। दिस इज़ जस्ट लाइक नॉर्मल शॉपिंग, जैसे इन सभी वेबसाइट से हम नॉर्मली शॉपिंग करते हैं। और अगर कुछ आर्टिकल उनको पसंद नहीं आया या एक्सचेंज करना है तो इट्स अप टू देम। यहाँ पे आपका कोई भी हेडेक नहीं है, सिर्फ लिंक शेयर करने के बाद योर जॉब इज़ डन। और प्रॉफिट कंफर्म होने में थोड़ा वक्त इसलिए लगता है बिकॉज हर वेबसाइट का अपना एक विंडो होता है ना एक्सचेंज एंड ऑल के लिए। जैसे ही वो विंडो कंफर्म एज एन विंडो पूरा हो जाता है और प्रोडक्ट एक्सचेंज या रिटर्न नहीं किया जाता है तो आपका प्रॉफिट उस टाइम पे फिर कंफर्म हो जाता है और आपके अर्न करो वॉलेट में कंफर्म स्टेटस में वो दिखने लगता है। देन यू कैन ट्रांसफर इट इनटू योर बैंक अकाउंट। तो अगर घर के कंफर्ट में बैठ के आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हो तो दिस इज़ वन ऑफ द जेन्युइन आइडियाज़। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसमें तो लिंक रखा है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए एंड स्टार्ट अर्निंग योर प्रॉफिट। और ये छोटे छोटे स्पून्स आप देख रहे हो ना, ये मैंने लेटली मंगाए हैं। एक्चुअली ये जो मसाला का डब्बा मैंने लिया था इसके अंदर एक स्पून आया था, बट इसको मैंने धोया था और उस चक्कर में धोना सुखाना वो छोटा सा स्पून मिसप्लेस हो गया या शायद कहीं रखकर मैं ही भूल गई, मुझे याद नहीं। तो मुझे इसमें ना एक बड़ा चम्मच जो घर के खाने के चम्मच होता है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जो थोड़ा कन्वीनियंट नहीं था। तो ये जो सेट है ये 6 छोटे चम्मच का सेट है, मैंने अमेज़ॉन से मंगाया। तो मुझे तो एक्चुअली एक ही चाहिए थी मसालादार
मसालेदानी में, तो बाकी जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने मेरे बाकी डब्बों में रख दिए। ये छोटे छोटे जार मैंने डी मार्ट से लिया था, ये 99 रुपीज़ में 3 होते हैं और काफ़ी बढ़िया है। मसाले वगैरह रखने के लिए कन्वीनियंट भी है, दिखते भी ठीक है, और इसमें ये वाले स्पून अच्छे से फिट भी हो गए। तो 2 मैंने मसाला डब्बा में रख दिया है, और जो 4 बचे थे स्पेयर वो मेरे कॉमन मसालाज लाइक यह है काला नमक, आमचूर, जीरा पाउडर, गरम मसाला में रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस एज इन 2 में चम्मच थे, 2 में नहीं थे, तो मैंने वहाँ पे डाल दिया है। और ये है भिंडी, मैंने इसके टिप और बॉटम काट दिया है, एकदम सूखी भिंडी है। आज मैं इसका भरवा करूँगी, मैंने आपको बताया था आपके साथ भरवा भिंडी की एक रेसिपी मैंने शेयर करनी है। इसमें हमको मसाला भरना है, उससे पहले आपको इसे काटना है। लेंथ वाइज काटिए और इस तरह काटिए कि पीछे तक ना कटे, ऑल द वे थ्रू नहीं काटना है आपको। स्लिट सिर्फ एक साइड आना चाहिए। अब देखिए मैं सिर्फ आधा भिंडी काट रही हूँ, पीछे तक उसे नहीं काट रही हूँ। तो इसका हम भरवा करेंगे। भरवा भिंडी बनाने के लिए जितनी फ्रेश आपकी भिंडी हो, साइज़ कम हो, टेंडर हो, उतनी ही अच्छी आपकी भरवा भिंडी बनेगी। बनाने में आसान रहेगा, एज इन जल्दी कुक हो जाएगी, और खाने में भी ना ये मेल्ट इन माउथ हो जाती है। और अगर आप बड़ी बड़ी भिंडियों का इस्तेमाल करते हैं तो फिर वो आपको काट काट के इस्तेमाल करनी पड़ेगी और उसमें वो मज़ा नहीं आता। ये है लाल मिर्ची का पाउडर, चाट मसाला, देन आमचूर का पाउडर, थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये है सौंफ और धनिया का पाउडर, थोड़ा ज़्यादा ये, और इसके बाद स्वाद के हिसाब से नमक। ये है वो मसाला जो भिंडी में भरा जाएगा। थोड़ा धनिया पाउडर भी मैंने यहाँ डाल दिया है। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। बाकी और सभी मसाले आप ऊपर नीचे कम ज़्यादा कर सकते हो, पर नमक सिर्फ उतना लें जितनी आपकी भिंडी में आपको देखकर लगता है कि चाहिए। ऊपर आप डाल देंगे ना, ज़्यादा डाल देंगे तो फिर आपकी भिंडी ज़्यादा नमक की हो जाएंगी। अभी ये जो भिंडी आपने एक तरफ से चीरा लगाया था, उसी चीरे में थोड़ा थोड़ा मसाला भर दीजिए। बस थोड़ा ही मसाला इसमें भरते हैं, बहुत ज़्यादा दबा दबा के इसको भरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना जितना इस भिंडी को टेस्टी करने के लिए काफ़ी हो, इसके प्रोपोर्शन का मसाला आप इसमें भरिएगा। और मैं फिर से इंसिस्ट कर रही हूँ, नमक उतना डालिएगा जितनी सारी भिंडी के लिए ज़रूरी हो, क्योंकि नमक कभी कभी इस तरह जब आप मसाला करते हो ना तो ज़्यादा हो जाता है। और भिंडी आप देखिए इस तरह भरिए, बहुत ज़्यादा मसाला इसमें नहीं भरना है, क्योंकि इतनी सी भिंडी है, ये कुक होकर और भी श्रिंक हो जाती है। तो सिर्फ उतना जितना इस पर्टिकुलर भिंडी को स्वाद देने के लिए काफ़ी है, इतना मसाला भरिए। बहुत ज़्यादा मसाला भरें कि उसमें से निकल निकल के आ रहा है या भिंडी टूट रही है, इतना ज़्यादा मसाला ऐसा मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा इज़ इनफ। सारी भिंडियों को मैंने मसाला भर दिया है, और देखिए सिर्फ इतना सा मसाला बचा। मैं आई बॉल करके डाल रही थी, बट सफिशेंट हो गया। कढ़ाई में मैंने डाला है मस्टर्ड ऑयल, अच्छे से स्मोक करने के बाद जो भिंडियाँ हैं ये डायरेक्टली मैंने ऐड कर दी है। भरवा भिंडी में प्याज, लहसुन, अदरक ये सब चीज़ें नहीं जाती हैं, बट अगेन चॉइस है आपकी, आपको पसंद आता है तो डालिए, बट डलती नहीं है इस रेसिपी में, इसलिए मैं भी नहीं डाल रही हूँ। अब जो भिंडी है वो मैंने डाल के थोड़ी देर फ्राई किया है, जो बचा हुआ मसाला था वो ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। ये देखिए ये थोड़ा मसाला है, प्याज, टमाटर और अदरक, ये मैं दाल के लिए काट रही हूँ। जो प्याज है वो मैंने इस तरह बारीक काट लिया है, और टमाटर को इस तरह लेंथ वाइज काट लिया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ अदरक लिया है, इसको भी थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। और ये देखिए भिंडी, इसको स्लो फ्लेम पे हम नहीं पका रहे हैं, मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और ये मेरी जो भिंडी है ना, ये मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, ये नियर बाय खेत से ही मैंने मंगाया है। बहुत ही टेंडर थी, बहुत ही जल्दी पक गई। आपको सारी भिंडी इस तरह से फ्राई करनी है कि उन पे अच्छा लाल लाल सा कलर आए। लाल एज इन वो थोड़ी ब्राउन हो जाए, ये कुक भी हो जाएंगी तो भी आपको इसे थोड़ा ब्राउन कलर आने तक पकाना है। इससे क्या है, इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट तो आएगा ही, ऑल्सो ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाएंगी। यहाँ मैं देखिए मैंने ना दाल उबाला था, इसका क्लिप मिस हो गया। जैसा मैंने आपको बताया बहुत क्लिप्स मेरे ख़राब होते हैं। तो ये दाल है चना की दाल और साबुत उड़द है ये। तो भिगोने के बाद चना की दाल और साबुत उड़द को मैंने कुकर में डाल के थोड़ा सा ये देखिए आप लहसुन की कलियां हैं, और प्याज भी आप देख रहे हो, एक मीडियम साइज़ का प्याज काट के इस तरह डाल दिया था, लहसुन डाल दिया था, थोड़ा हल्दी, नमक और थोड़ा सा छोले का मसाला। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े ही। सिर्फ इन चीज़ों के साथ मैंने ये जो दाल है इसको उबाल लिया था।
इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गया है। तो उसके बाद मैं इसमें से जितने भी लहसुन थे ना, इनको निकाल के मैश करके पेस्ट बना रही हूँ और ये पेस्ट मैं इसी दाल में मिक्स कर दूँगी। तो जैसा मैंने आपको बताया ना, उबालने के वक्त ही ये दालें आप सोक कर लीजिए, धो लीजिए कुकर में डाल के। जो चीज़ें मैंने आपको बताई इन सब के साथ इसे 5-6 सीटी लगा लीजिए। इस तरह की ये दाल गल जाएगी। ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे माँ छोलियाँ दी दाल, मेरी मम्मी जैसे बनाती थी वैसे बना रही हूँ। यही दाल लंगर में भी खाई जाती है, बहुत ही स्वाद लगती है। मेरे बचपन की फेवरेट दाल है ये। दाल को अच्छा सा मिक्स दे दीजिए और अभी इसे साइड में रख दीजिए। इसका तड़का थोड़ी देर में तैयार करेंगे। पहले भिंडी देख लीजिए, मैं आपको कह रही थी ना ये अच्छी ब्राउन हो जाएगी, एकदम कुरकुरी सी होने लगेगी। बस ये हो गई है और कुक तो ये काफ़ी पहले ही हो गई थी, लेकिन हमें ज़रा इसे ब्राउन करना था, कुरकुरा करना था। अब देखिए मैं कढ़ाई को टिल्ट करके ना गैस पे ही सेट कर रही हूँ। ऐसा करने से आपकी भिंडी में या कोई भी सब्ज़ी में एक्स्ट्रा ऑयल है ना, वो निकल आता है। तो मैं इसे ऐसे ही 5-1 मिनट छोड़ दूँगी। भिंडी तो पक की है। 5 मिनट के बाद मैं ये भिंडी जो है सर्विंग बोल में निकाल रही हूँ। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ये भिंडी बहुत अच्छी बनी थी। आगे आप शर्मा जी को खाते हुए नोटिस कीजिएगा, सबसे ज़्यादा उन्होंने भिंडी ही खाई थी। मैंने यहाँ कढ़ाई में फिर से सरसों का तेल लिया है। आप कोई भी तेल लीजिएगा, दाल बन रही है। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बटर भी ले सकते हो, पर सरसों के तेल में बड़ा मज़ा आता है। जैसा मैंने कहा, मेरी मम्मी जैसा बनाती थी वैसा मैं बना रही हूँ। तो सरसों का तेल स्मोक हो जाने के बाद डायरेक्टली मैंने इसमें प्याज डाला है, जीरा या खड़े गरम मसाले नहीं डाले। प्याज डाला है, प्याज को भुनने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो सानवी खुशी को दाल के साथ चावल बहुत पसंद आता है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा चावल भी अभी सोकिंग पे रख देती हूँ। दाल को भुनने का काम जब तक हो जाएगा, मैं सैलेड वगैरह काटूंगी, तो जो मेरा चावल है ये सोक हो चुका होगा, फिर मैं इसे भी छौंक लूँगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो चावल है इसको सोकिंग पे रख रही हूँ। पहले धो लीजिए फिर सोकिंग पे रखिए हमेशा, क्योंकि बाद में ये फूल जाएंगे। फिर आप इन्हें धोएंगे तो मतलब चावल जो है वो टूटने लगेंगे। जब तक मैंने बाकी काम किया, ये देखिए प्याज बहुत अच्छा लाल हो गया है। अच्छे से थोड़ा सा लाल ही आपको इसे कुक करना है। इसके बाद ऐड कर रही हूँ मैं जो अभी चीज़ें काटी थी ना, मिर्ची, अदरक और टमाटर, ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ इस दाल के अंदर, मतलब दाल के मसाले में। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नमक डालना है, जिससे ये जो टमाटर हैं ये अच्छी तरह से पक जाएं। दाल में भी नमक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब आप नमक मिला रहे हैं। और मैं बिल्कुल मेरी मम्मी की तरह कर रही हूँ, वो भी बड़े बड़े टमाटर काट के डालती थी दाल में और उन्हें अच्छी तरह से गला के दाल में इनकॉर्पोरेट करती थी। तो यहाँ पे ये जो टमाटर है इनको गलने तक का मैं वेट करूँगी और उसके बाद इसमें हम मसाले करेंगे। ढक्कन लगा के थोड़ी देर पकाया है, देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, है ना। तो अभी इसमें थोड़े मसाले करेंगे। कसूरी मेथी डाली है मैंने, लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, धनिया का पाउडर, थोड़ा गरम मसाला और अच्छी तरह मिक्स कीजिए। एक और बात मैं आपको बताऊं, इसमें है ना बहुत ज़्यादा लाल मिर्ची नहीं डालना है आपको। ये दाल बड़ी सोंधी सोंधी सी बनती है, बहुत तीखी नहीं होती, इसलिए बच्चों को बड़ी पसंद आती है। व्हेन आई वाज अ किड तब ये मेरी फेवरेट थी और अभी मेरे बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मिर्ची का थोड़ा ध्यान रखें, आपके बच्चों की भी फेवरेट हो जाएगी। अभी ये मसाला थोड़ी देर में पकाऊँगी, भूनूँगी अच्छी तरह से। इसे ढक्कन लगा के 2-1 मिनट मैंने भुना। आप देखिए कितना अच्छा पुट टुगेदर ये मसाला लग रहा है, सॉफ्ट हो गया है। टमाटर भी एकदम मैं स्पैचुला से मैश कर रही हूँ तो अच्छे से मैश हो रहा है। तो ये दाल का जो बेसिक मसाला है वो हो चुका है तैयार। अब ये जो मसाला है ये जाएगा दाल के अंदर। तो आप चाहे तो मसाले में दाल मिला दीजिए, चाहे तो दाल में मसाला मिला लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन यू। अभी जो मेरा ये कढ़ाई है जिसमें मैंने मसाला भूना है ये थोड़ा छोटा है, इसमें सारी दाल नहीं आएगी, इसलिए मैंने मसाला कुकर में डाल दिया है। और जो पैन है इसमें थोड़ी दाल डालकर बाकी जो भी मसाला यहाँ वहाँ चिपका रह गया था वो भी मैंने निकाल लिया है। अभी ये काफ़ी गाढ़ा है तो आपके हिसाब से आप इसमें पानी डाल के कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिए। आप इसे रोटी या चावल किस तरह से खाने वाले हो। देखिए इस दाल में ना चना दाल है और जो उड़द दाल है वो भी बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए कि ये बाद में रखी रखी गाढ़ी हो जाएगी। तो आप अभी से बहुत गाढ़ी ना बनाएं, क्योंकि ये कुक होने के बाद ना धीरे 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 अपने आप गाढ़ी होती जाएगी। नमक वगैरह चेक करके बस 1 सीटी लगा दीजिए। और 1 सीटी लगाना भी यहाँ ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐसे ही ओपन पैन में इसको अच्छा उबाल आने तक पका लीजिए तो भी दाल तैयार हो जाएगी। 1 सीटी लगाने से ना ज़रा दाल पुट टुगेदर लगती है। प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ हो गया था, ढक्कन मैंने खोल दिया है। दाल को अच्छी तरह से चला लीजिए जिससे कि नीचे की गाढ़ी दाल, ऊपर का पानी
सब कुछ एक साथ अच्छी तरह घुल मिल जाए। मैंने थोड़ा यहाँ पे हरा धनिया डाला है। इस दाल की खुशबू जितनी अच्छी है, स्वाद उतना ही अच्छा है और बहुत टेस्टी तो है ही, बहुत हेल्दी भी है ये दाल। और ज़्यादातर क्या होता है, बच्चे लोग दाल पसंद नहीं करते, लेकिन ये दाल सबको बहुत पसंद आएगी आपके घर में। आप ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगी। इसके नाम में ही है माँ छोलिया दी दाल, तो माँ की दाल सब बच्चों की फेवरेट यानी कि माँ, ये पंजाबी में काली दाल को माँ कहते हैं, बट नॉर्मल लैंग्वेज में ये इट हैज़ बिकम अ स्लैंग कि माँ की दाल है ये। तो तीनों शर्माज मेरे बैठ चुके हैं खाना खाने। राइस पक चुके थे, मैंने सर्व कर दिए हैं। बेसिकली मतलब रख दिया है, सर्व तो शर्मा जी ही कर रहे हैं और मैं अभी फटाफट से फुलके बना लूँगी। जो दाल वगैरह होती है ना, उसके साथ भी हम लोगों को रोटी ज़्यादा पसंद आती है। वंस इन अ वाइल हम लोग चावल ज़रूर खाते हैं, बट वी आर बेसिकली रोटी ईटर्स। किसी भी चीज़ के साथ, जैसे अब ये भिंडी आप देख रहे हो, ये एकदम सूखी है, पर इसके साथ भी हमको रोटी ही पसंद आती है। ये जो दाल है, इसके साथ भी हमको रोटी ही पसंद आती है। सानवी खुशी को दाल के साथ चावल ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत चावल कर देती हूँ। और ये देखिए सानवी नोटिस कर रहे हैं, वो इतना इरिटेट हो रही है गाजर देखकर, उसे खानी ही नहीं है, पर वो ना चाहे और उसको वो चीज़ ना दे, ऐसा करना विल नॉट बी गुड। उसको हर चीज़ खाने की आदत डालनी पड़ेगी, तभी वो आगे चलकर हर चीज़ बना भी पाएगी। मैं चपाती लेकर आई हूँ, पर मैं बच्चों की दाल में घी डालना चाहती थी, तो मैं घी भी लेकर आई हूँ। यहाँ शर्मा जी मुझे भी घी दे दो तो मैंने उनको भी घी दे दिया है। अब हमारा एज थोड़ा सा उस तरफ जा रहा है कि थोड़ा सा हेल्दी खाने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये है आज की थाली, माँ छोलिया दी दाल, यानी कि काली पीली दाल बोलती थी मैं जब इसे छोटी थी। ये है उड़द चने की दाल, बहुत ही बढ़िया बनती है, आप बनाना। राइस, चपाती, थोड़ा सैलड, और उधर आप देख रहे हो वो है मिर्ची के टिपोरे, ये भी अमेजिंग लगता है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और ये है मेरी भरवा भिंडी। देखा आपने शर्मा जी को भिंडी कितनी पसंद आई है। ये बनती भी बहुत अच्छी है, आप ट्राई कीजिएगा, आपको ये भिंडी पसंद आएगी। ये सारी ही रेसिपी बिल्कुल सिंपल होम स्टाइल हैं, जैसे मम्मीज़ बनाती हैं, इसलिए पसंद आना बिल्कुल ही लाजमी है। आप ट्राई कीजिएगा, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।